हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करते हो। तो आज हम पढ़ने वाले नाउन क्या होती है, आज एक नई शुरुआत करते हैं। अब हम कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर की न्यू सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब चीज़ हम कवर करने वाले हैं अपकमिंग वीडियो में। और काफ़ी चीज़ें सीखेंगे क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना काफ़ी ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। तो आज हम नाउन कवर करेंगे, नाउन के डेफिनेशन से क्लियर करेंगे, इसके टाइप्स को जानेंगे। टाइप्स जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। आज हम दो टाइप्स हम कवर करने वाले, बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या होती है? ए नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। मीन्स नाउन जो होती है, ये किसी पर्सन का नाम, थिंग्स का नाम या किसी जगह का नाम ये हो सकता है, ये नाउन होती है। अब जैसे पीपल, डॉक्टर हो गया, या किसी पर्सन का नाम हो गया, मोहन, रोहन, सोहन, किसी भी व्यक्ति का नाम जब लिया जाएगा वो नाउन कहलाएगा। दूसरा होगा प्लेस। जब भी प्लेस की बात की जाएगी, जैसे कि कंट्री हो गई, सिटीज़ हो गई, होम हो गई, किसी भी जगह का नाम लिया जाएगा तो वो नाउन कहलाएगा। अब थिंग्स, जब किसी वस्तु का नाम लिया जाएगा, जैसे कि बस, कार, टेबल, चेयर, किसी भी वस्तु का जब नाम लिया जाएगा उसको नाउन कहा जाएगा। अब इसको टाइप्स के द्वारा जानते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं? इसके कई टाइप होते हैं। वैसे आज हम दो टाइप्स को कवर करेंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन में इसको डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। एक कॉमन नाउन इज ए नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स। मीन्स इसको मतलब ज़्यादा स्पेसिफाई करके नहीं बताया जाता, मीन्स नॉर्मली बताया जाता है कॉमन नाउन को। ए कॉमन नाउन आर यूज टू डिस्क्राइब ए टाइप्स और कैटेगरीज। मीन्स जो कॉमन नाउन होती है, किसी चीज़ का एक तरीके से टाइप्स और कैटेगरीज को डिस्क्राइब किया जाता है इससे। अब जैसे हम कहते हैं किसी जाति को बताना हो या किसी ग्रुप को बताना हो, तो उसके लिए हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। जैसे कि आई सॉ ए डॉग इन द पार्क। मैंने पार्क में एक डॉग को देखा। तो एक डॉग को देखा, ये किसी भी नस्ल का हो सकता है, नस्ल को टारगेट नहीं किया या फिर किसी की पार्टिकुलर चीज़ को नहीं टारगेट किया, केवल एक डॉग को ही टारगेट किया। मैंने डॉग को देखा, बस। तो डॉग हो गया कॉमन नाउन। कॉमन जो कि नॉर्मल चीज़ को कह सकते हैं कॉमन नाउन। अब दूसरा एग्जाम्पल है, द गर्ल्स टुक ए ट्रिप टू गोवा। लड़कियों ने गोवा की यात्रा की। अब गर्ल्स मीन्स बहुत सारी गर्ल्स हो सकते हैं, जो कि एक तरीके किसी चीज़ की कैटेगरी हो गई, कई सारी कैटेगरी हो गई एक तरीके से। अब इसमें पार्टिकुलर गर्ल्स को या फिर नाम लेकर या फिर किसी चीज़ को पार्टिकुलर टारगेट नहीं किया गया, तो नॉर्मली बताया गया है गर्ल्स को, तो ये हो गई कॉमन नाउन। अब आते हैं हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर वर्ड से ही क्लियर है, प्रॉपर पूरी एक तरीके से। ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम फॉर ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। मीन्स जो प्रॉपर नाउन होती है ये स्पेसिफाई की जाती है, एक पार्टिकुलर पर्सन या फिर किसी पार्टिकुलर प्लेस का नाम या फिर पार्टिकुलर थिंग्स या पार्टिकुलर आइडियाज़ का जो नाम होगा वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और इसको कैपिटलाइज सही मतलब जो लेटर होगा वो कैपिटलाइज्ड होगा, जो वर्ड होगा इसका एक तरीके से। अब आई विजिटेड पेरिस लास्ट समर। मैंने पिछली गर्मियों में पेरिस का दौरा किया। तो पेरिस जो कि पार्टिकुलर एक जगह का नाम है, तो ये पार्टिकुलर ये प्रॉपर नाउन हो गया पेरिस। हाँ, नेक्स्ट हो गया, आई यूज टू लिव इन लंदन। मैं लंदन में रहा करता था। तो लंदन एक पार्टिकुलर जगह का नाम हो गया, पार्टिकुलर कंट्री का नाम हो गया, तो ये पार्टिकुलर है, तो इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। अब अब ये डिफरेंस जानते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर होता है। जो कॉमन नाउन होती है, जैसे बुक्स हो गई, कंट्री हो गई, सिटी, बॉय, तो ये हो गई आपकी कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स कॉमन चीज़, बुक में जिसमें कई सारी कैटेगरी, बुक्स में जैसे कि मोटिवेशन बुक्स हो सकती है, इंग्लिश स्पीकिंग की बुक्स हो सकती है, इसमें पार्टिकुलर टारगेट नहीं किया, केवल नॉर्मल भाषा में क्या किया, बुक्स। कंट्री जिसमें कई सारी कंट्री आ जाती हैं, सिटीज़, बॉयज़ हो गए, ये कॉमन नाउन है जो कि नॉर्मल तरीके से बताई जाती है। जो प्रॉपर नाउन होती है उसको स्पेसिफाई किया जाता है, पार्टिकुलर नेम्स है, जैसे इंडिया, इंडिया जो कि कॉमन है, सॉरी इंडिया जो कि पार्टिकुलर है, जो कि इंडिया के अलावा और कोई चीज़ दूसरी तो है नहीं, तो इसके लिए स्पेसिफाई किया गया पार्टिकुलर चीज़ से, तो ये इंडिया जो कि प्रॉपर नाउन है। ब्राज़ील जो कि एक कंट्री का नाम है, ये भी एक पार्टिकुलर है, तो ये भी हो गया प्रॉपर नाउन। बेंगलुरु जो कि पार्टिकुलर सिटीज़ का नाम है, तो ये हो गई बेंगलुरु एक प्रॉपर नाउन। मोहन जो कि पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो इसलिए वो हो गया प्रॉपर नाउन। तो मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी, तो चीज़ें सीखती रहिए और आगे बढ़ती रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।